लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जो लास्ट मैंने एक वीडियो डाली थी केस स्टेटस पता करने के बारे में, आप सब ने काफ़ी कमेंट्स किए थे और उसमें से एक ऐसा कमेंट आपने किया था, आप जानना चाह रहे हैं कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आपका मामला कोई पेंडिंग है तो उसका ऑर्डर कैसे पता करें या फिर उसका केस स्टेटस हम कैसे पता करें। ये काफ़ी सारे लोगों ने सवाल पूछा था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही आंसर करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये जो आपके सामने है, ये बेसिकली एक डायरी नंबर है। और ये डायरी नंबर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब आप ई फाइल करते हैं, आपको मैं बता दूँ, जैसे कि हमारा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट है, अगर वहाँ पर कोई भी आपको मैटर फाइल करना है तो अब क्या हो गया है कि आपको ऑनलाइन फाइल करना होता है, पीडीएफ अपलोड करनी पड़ती है इनके एक पोर्टल पे जाके। तो जब आप ये अपलोड कर देते हैं और वो वेरीफाई हो जाता है तो आपके पास एक डायरी नंबर जो है, या यूँ कहिए केस नंबर ही है, ये अलॉट हो जाता है जैसे ही आपका एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये डायरी नंबर मैंने एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए आपके सामने रख दिया है। तो इसके ज़रिए या अगर आपके पास इस तरह का डायरी नंबर आपके पास है तो आप कैसे बड़ी आसानी से पता कर पाएंगे अपना केस स्टेटस किसी भी हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। एग्ज़ाम्पल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाई, मान लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले हम जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया है गूगल पे। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नीचे काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी आ गई हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक वेबसाइट पे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर डोमेन नेम क्या लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट .nic.in लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो भारत सरकार की जितनी भी वेबसाइट होती हैं उन पे एंड में अगर nic.in लिखा है या तो gov.in आपको मिल जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि किसी स्कैमर या कोई किसी तरह की फ़्रॉड की वेबसाइट तो नहीं है। आजकल फ़्रॉड भी बहुत हो रहा है क्योंकि इस तरह की सिमिलर वेबसाइट लोग बना लेते हैं और स्कैम करते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना होता है आपको। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, हमने ये पता कर लिया, nic.in लिखा है, हमने इसे ओपन कर लिया है। अब हमारे सामने ये ओपन हो गई है। तो आप देख सकते हैं, तो ये डायरी नंबर है, मैं थोड़ा इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पर जो ऊपर टैब है, यहाँ पर होम लिखा है, जजेस है, एडमिन है, ई सर्विस, पब्लिक नोटिस, रूल्स एंड गाइडलाइंस लिखा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट में आप ये हिस्ट्री लिखा हुआ है, गैलरी लिखा हुआ है, केस स्टेटस, केस हिस्ट्री। हमें क्या क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है केस स्टेटस पे। तो अब हमने केस स्टेटस पे पता कर लिया है। तो अब हमारा ये पेज ओपन हो गया है, अब आपके सामने है ये। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ रहा है केस वाइज। अगर आपके पास केस नंबर है, ईयर पता है, आपको केस पता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर आप कॉमन मैन है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है ये सिलेक्ट करने पे कि उसका कैटेगरी क्या है। तो इससे बेटर है यहाँ पर आपके पास पार्टी नेम, अगर आपको नाम पता है तो आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको अपने एडवोकेट का नाम पता है तो आप वहाँ पर उनका नाम डाल के भी यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा ईयर, यानी किस साल वो केस जो है फाइल हुआ था। ठीक है। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा रहा हूँ वो है डायरी नंबर से। और डायरी नंबर जब हम केस फाइल करते हैं तब हमारे लिए जनरेट होता है, तो उसके ज़रिए हम कैसे पता करने वाले हैं ये हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास जो डायरी नंबर है यहाँ पर हमें फिल करना है। तो जो हमारा डायरी नंबर है, तो मेरे पास ये जो डायरी नंबर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं इसी को यहाँ पर फीड करने वाला हूँ, 928246। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरी नंबर जो है मैंने मेंशन कर दिया है, 6 डिजिट का है। अब यहाँ पर डायरी ईयर लिखा हुआ है, यानी कि जब केस किस साल जो है फाइल हुआ था सिस्टम में, यानी आपने कब फाइल किया था, तो ईयर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरा है वो है 2022। ठीक है। उसके बाद ये एंटर द कैप्चा कोड हेयर, ये जो कैप्चा है, ये जो कोड है यहाँ पर हमें इसे भी फिल करना है, 3113। ठीक है। अब हमने ये फिल कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है, बस इतना ही करना है। अब आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे ये देखिए ये लिखा आ रहा है ना रेड कलर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डिस्पोज, यानी कि ये मामला ख़त्म हो चुका है, ये पेंडिंग नहीं है, इसमें और कोई डेट नहीं लगनी है, ये मैटर ख़त्म हो चुका है। ऐसे अगर आपके मैटर में लिखा है तो यानी कि वो डिस्पोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ऑर्डर्स देखिए एस लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑर्डर्स यानी जितने ऑर्डर हैं आप इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा,
अभी हम आगे क्या देख लेते हैं, यहाँ पर पेटिशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट लिखा हुआ है। तो पेटिशनर कौन थे, कमल शर्मा थे, और रिस्पोंडेंट जो हैं स्टेट यानी दिल्ली का स्टेट और अदर्स पार्टी होंगे। तो यहाँ पर देखिए एडवोकेट का नाम भी लिखा हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर लास्ट डेट भी लिखी है कि कब ये मैटर ख़त्म हुआ था। तो 15/7/2022 में ये मैटर ख़त्म हुआ था। यहाँ तक इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है, यानी कोर्ट रूम नंबर कौन सा था, 219 में मैटर लगा था। ठीक है, तो इतनी सारी डिटेल आ गई। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ऑर्डर्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो इसके आपके सामने जब आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे अपने मैटर में, तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑर्डर इसमें शो हो रहे हैं। हो सकता है आपके उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हो या फिर कम भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जितने ऑर्डर वहाँ पर अपलोड हुए होंगे आप देख सकते हैं अपने हाई कोर्ट के मैटर को। अगर मैं किसी भी एक ऑर्डर पे अगर क्लिक कर दूँ तो देखिए ये पूरा ऑर्डर आपके हमारे सामने आ गया है। ये दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मैटर का ये जो केस नंबर है ये मेंशन है यहाँ पर टॉप में, और साथ ही साथ ये ऑर्डर कब का है देखिए यहाँ डेट है यहाँ पर हमेशा मेंशन होती है 15/7/2022। मैटर में क्या हुआ है वो सब लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप बहुत ही आसान तरीका है, मैंने आपको समझाया। अगर आपके पास डायरी नंबर है उसके ज़रिए आप इसे देख सकते हैं, अपने केस स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।